हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए क्या होता है कि ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इसमें जो इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे आप तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली आपसे पूछ ही लेगा कि आप प्रेजेंट वैल्यू ये गिवन है, ये निकाल के दिखाइए, तो आपको पता रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू आपने फार्मूला लगा के आंसर निकाल दिया, फ्यूचर वैल्यू का अलग फार्मूला लगा के आपने आंसर निकाल लिया। पर कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल जब अप होगा तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से फॉर्म होगा कि वैल्यू तो गिवन होगा पर आपको ये नहीं पता चलेगा उसको डायरेक्टली देख के कि वो फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है। अगर आप उसमें यही नहीं जान पाएंगे कि वो प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू, तो आप उसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अलग होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अलग होता है। मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी गई 2 लाख रुपए और आपने 2 लाख को मान लिया फ्यूचर वैल्यू, जबकि वो प्रेजेंट वैल्यू है, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से फार्मूला लगा दोगे। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको आज दूर कर दिया जाएगा। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू। हालांकि आपके सिलेबस में इतना लेवल हाई नहीं है तो उसकी चिंता मत करिएगा, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं फाइनेंस वगैरह में, जो सीए वगैरह करते हैं लोग या बीकॉम वगैरह करते होंगे, मुझे डिटेल में नहीं पता, पर कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो है प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। देखिए प्रेजेंट वैल्यू, बाकी जितनी भी वीडियोस और मैंने बनाई हैं इसी यूनिट की, फाइनेंस स्टैटिक्स की, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। यूनिट नंबर 7 चल रही है, यूनिट नंबर 6 का मैंने एक चैप्टर कवर करा दिया था, बाकी यूनिट नंबर 1 पूरी मैंने कवर करा दी थी। तो जितनी भी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट वाइज है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक गए और आपने 2,40,000 रुपए आपने ले लिए उनसे, बैंक लोन ले लिया। ठीक है, आपका ये लोन था। जब आपने ये लोन लिया तो बैंक वाले ऐसा तो है नहीं कहेंगे लोन ले जाओ पैसा वापस ना करना, तो बैंक वालों ने क्या कहा कि भैया आप 10,000 की आपकी एन्युटीज बन देंगे। एन्युटीज क्या होती है समझ लीजिए, अभी नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए किस्त होती है। ठीक है, 10,000 रुपये किस्त आएगी हर बार, मतलब आपको लोन वापस भी तो करना है 10,000। अब 10,000 है, 12 महीने देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120,000, मतलब 1,20,000। और आपको कितना देना है 2,40,000, यानी कि 24 महीने लगेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो आपको टाइम कितना लगेगा, T = 2 ईयर्स, अगर आप 10,000 करके देंगे। ठीक है, प्लस वो ये भी बोलेंगे कुछ आपको इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब आपने 24 अगर 2,40,000 आज हमसे लिए और 2 साल में आप वापस करेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, तभी हम उस चीज़ को देंगे आपको। तो फ्यूचर वैल्यू सिंपली यहाँ पे क्या हो गया कि आपने देखा जैसे ही कि कुछ रेट भी लगेगा, तो मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि रेट आपका लगेगा 2%। हालांकि 2% वाला दिन चले गए अब, पर मान लेते हैं। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पे, अब सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता चलेगी। यहाँ पे हमने देखा 2,40,000 रुपए, ये पैसे आपने लोन लेने गए, आपको तुरंत के तुरंत मिल गए। तो तुरंत के तुरंत मिले, इसका मतलब आपने प्रेजेंट टाइम में वो काम किया है, और वो जो वैल्यू मिला है उसकी, ये जो मनी मिला है इसकी वैल्यू जो होगी वो अभी अभी आप यूज़ कर लेंगे इसको, क्योंकि आपने तुरंत ले लिया। तो ये जो आपने अमाउंट लिया है, ये जो अमाउंट है अल्टीमेटली ये है तो अमाउंट ही। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देखो तो भाई ये आपका प्रिंसिपल रहेगा और प्रिंसिपल बदलता रहेगा, ये आपका अमाउंट बन जाएगा जाके। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि आपने इतने रुपए, क्या बोलते हैं, अमाउंट ये आपका बन गया। जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट में है, क्योंकि ये आपने ले लिया है अभी तुरंत, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से चलेगा, है ना, क्योंकि आपने अभी लिया है, प्रेजेंट केस है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपकी। अगर आपसे ना बोले कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, तो आप ऐसे पहचानोगे कि कोई काम कैसे हुआ, अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा जाके। ये तो हो गई प्रेजेंट वैल्यू वाली बात। अभी इसी जगह पे अगर ऐसा कुछ होता फ्यूचर वैल्यू टाइप का, तो ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपने सुना होगा पापा जी लोग इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, बोला जाता है एक मंथली प्लान होता है, ईयरली वाला, बहुत सारे तरीके के प्लान होते हैं, हम ईयरली के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए बोला गया 10,000 रुपये आपको देने हैं, ठीक है,
10,000 रुपये आपको देने और ये देते रहेंगे आप 2 साल तक, ठीक है। तो आपके पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा, हम 10,000 जमा कर रहे हैं हर महीने 2 साल तक। तो उन्होंने बोला आपको क्या होगा कि 2% या 4% बढ़ के मिलेगा एकदम से। तो पिताजी के मन में ये लालच आ गया तुरंत ही कि 10,000 है, 10,000 हर महीने देते रहेंगे, महीने वाला है, ठीक है। तो 2 साल में हमारा 2,40,000 रुपया तो ये बन जाएगा सीधे सीधे, और प्लस 4% उस पर ब्याज भी लगेगा। तो जब वो ब्याज लग के निकल के आएगा, मान लीजिए ऐसा हो जाएगा ना हमारा कुछ कि, तो जब आपको ये 10,000 रुपये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे जाके आपका 2,40,000 तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा आपका सिंपल जो आपने सम इन्वेस्ट किया, प्लस आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर ये सिंपल इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट तो बात की बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख ले रहे हैं, +4% ऐसे लिखा दे रहा हूँ मैं, 4% इंटरेस्ट। तो देखिए आपका क्या हुआ कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, क्या निकल के आएगी, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये आपको अभी तो मिलना नहीं है, कब मिलना है, फ्यूचर में। ये पैसा आपको मिलना फ्यूचर में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। तो ये अभी आप एंटिसिपेट करेंगे कि इतना ज़्यादा रुपए हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि रेट अगर फिक्स है तो पता चली जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू आपकी अलग हो जाती है, और प्रेजेंट वैल्यू वो होती है जो तुरंत का तुरंत हुआ। लोन लेते हैं आप, तुरंत पैसे ले लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं आप, 10 साल बाद मिलता है जाके, तो वो फ्यूचर के हिसाब से आपको पैसा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें हो गई। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस ये होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे इसको, फार्मूला समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन समझेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो फ्यूचर वैल्यू है एक प्रकार से, वो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से इसकी तुलना करी जाए, जैसे यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें लिखेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर जनरली, तो हमने अभी क्या सीखा, आपका कुछ प्रिंसिपल होगा, आपका कुछ रेट होगा, आपको कुछ टाइम मिलेगा, और आपको जाके फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। एक फ्यूचर वैल्यू को हम एस से डिनोट कर सकते हैं, एफ वी बहुत तरीके से होता है, पर जनरली एस या ए से डिनोट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे जो होती थी, प्रिंसिपल होता था, आपका रेट होता था, टाइम होता था, तो आपको अमाउंट मिलता था। अमाउंट भी तो फ्यूचर ही में मिलता था। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये समझिएगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वही आपका फ्यूचर वैल्यू होती है। सिंपल सी बात है, यानी कि जो फार्मूला होता था एकदम सेम हो जाएगा जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता था। यानी कहना मैं क्या चाहता हूँ, देखिए इसमें क्या होता था फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर T। अब T हमने लिख दिया यहाँ पर, पहले N लिखते थे। तो सिंपल सी बात है, आपको एक ही फार्मूला फॉलो करना है, बस खाली इस पर ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट क्या है, क्या फॉर्म है फार्मूले का। ये हो गया आपका। इसी तरह से क्या होगा, आपको जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के लिए फार्मूला बनेगा आपका सिंपल होगा, जैसे कि यहाँ पे अमाउंट होता था, यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे, ए से भी बुक में डिनोट करा गया होगा किसी किसी में, तो मेरे में एस से किया गया तो मैंने एस ले लिया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल आपको गिवन होगा 1 + रेट, स्मॉल आर लिखते हैं, स्मॉल आर लिख दीजिए, अपॉन 100 टू द पावर n। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो मतलब ये निकल रहा है कि जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, वही हमारा फ्यूचर वैल्यू होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू। अब देख लेते हैं फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू। भाई फ्यूचर वैल्यू का आपने देख लिया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती थी, जो तुरंत का तुरंत ले लो, तो तुरंत का तुरंत आपको क्या मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अमाउंट ना निकाल के प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P निकालना है आपको, इसी फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए, P = 1 S अपॉन ये हो जाएगा जाके ना, S अपॉन 1 + R/100 टू द पावर n।
ये P आपका हो गया प्रिंसिपल, और यहां पे हम प्रिंसिपल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा ये S आपका क्या है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे, सिंपल हैं, जैसे पहले हम लोगों ने सीखा वही चीज यहां पर है, कुछ नया नहीं है। बाकी कहीं कहीं बुक में ये लिखा होगा कि R/100 को माना लेते हैं I। ठीक है, R/100 को हमेशा क्या मान लेंगे, I मान लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले बड़े बड़े जब हो जाएंगे तो R/100 लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगी। तो आपका इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये भी यहां पर भी वही चीज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, P1 + I⁴n। यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, P = S/1 + I⁴n। ठीक है, जरूरत नहीं है आई ये लिखने की, जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं मतलब, पर इससे क्या फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर आपको याद रखना पड़ेगा I = R/100 होता है। तो ये तो हो गया हमारे फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं आपको, तो ना ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक बात और होती है, जब भी आप देखिए क्या करेंगे, जब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए प्रिंसिपल से अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। सॉरी, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये सारी चीजें क्या थी, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल सी बात, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। सिमिलरली जब आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज कहलाती है डिस्काउंटिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग। ये वो छोटी सी बात थी, मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पे I = R/100 होता है, ये भी आप याद रखिए, कहीं कहीं ये लिख के आएगा तो आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो फटाफट से। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू व्हेन 20,000 इन इन्वेस्टेड। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट निकालना है, तो क्या गिवन होगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यहां पे आप लिख देंगे 20,000 गिवन है आपका। उसके बाद गिवन है 3 इयर्स के लिए, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब क्या, एनुअल का हाफ यानी हाफ ईयरली, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आपका गिवन है, टाइम को आप n से लिखिए, n = 3 इयर्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट क्या साइड में लिख लीजिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड का फर्क क्या पड़ता है, मैंने बताया था आपको, पार्ट 1 और 2 जरूर देखिए, उसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर हाफ ईयरली है, मंथली है, वीकली, किसी भी तरीके से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, सारी बातें मैंने वहां बताई थी। ये दे दिया, दोनों चीज दे दी। बाकी क्या बोल दिया कि रेट आपका रहेगा 10%। तो फ्यूचर वैल्यू बताइए, फ्यूचर वैल्यू मतलब S। ठीक है, S बताना है आपको। अब फार्मूला क्या था हम लोगों ने सीखा था, फ्यूचर वैल्यू मतलब कि अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। ये हो गया। अब R को हमने अभी क्या सीखा था, I लिख सकते हैं, तो यही चीज यहां लिख देंगे, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, I = R/100। ठीक, R कितना है हमारा, 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 नहीं, गलती हो गई, ये अभी पढ़ा रहने दीजिए। यहां पे मैंने कैसे कहा था कि जब भी आपका ईयर्स मतलब सेमी एनुअली दिया हो, मतलब कंपाउंडिंग अगर सेमी एनुअली है या हाफ ईयरली है, तो n जो होता है आपका
हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा आपका, हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड है तो n की जगह पर आप मान लिया करिए 2n डैश या कुछ भी 2n मान लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या, ईयर में आपका एक बार नहीं हो रहा, 2 बार हो रहा, और साल आपके कितने हैं, 3। तो देखिए पहले साल में 2 बार होगा, दूसरे साल में 2 बार, तीसरे साल में 2 बार, तो यानी 6 बार टोटल होगा। तो 3 साल ना मान के 6 बार मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2n डैश। ठीक है, n मतलब क्या है, यही है। ठीक है, n डैश इसको मान लीजिए इस केस में, ये हो गया। अब नीचे मैंने यहाँ क्यों कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आप, हाफ ईयरली है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली होगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से यहाँ से डिवाइड करा जाता है। डिवाइड करने का मतलब r/2 और साथ साथ में 100 भी है आपका, है ना, और r की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ सारी बातें, भी r लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 100 है, ये 200, हाँ यहाँ इतना लिख दिया मैंने। ठीक, देखो हुआ क्या है, समझिए दोबारा से। अगर यही चीज़ एनुअली होती तो लिख देते हैं यहाँ पे 3, r की जगह 10, काम खत्म हो जाता। पर हाफ ईयरली हो जाने से क्या होता है कि साल में 6 बार कंपाउंडिंग होगी, तो पावर यहाँ पे जो होती है वो कंपाउंडिंग की होती है। 6 बार कंपाउंडिंग, तो पावर यहाँ 6 हो जाएगी। 6 कैसे होगी, 2 × 3, 2 क्यों करते हैं, हाफ ईयरली में 2 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे कंपाउंडिंग इतना बार कर देते हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, या नीचे मल्टीप्लाई मान लीजिए। अगर यहाँ मंथली होता तो 12 यहाँ हो जाता, यहाँ पर भी 12 हो जाता। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही अच्छी तरीके से तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में मैंने ये सारी बातें बहुत डिटेल में बताई, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया। प्रिंसिपल आपका कितना है, 20,000, 1 प्लस 10/200 पावर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये कट गया, ये कट गया, 21/20 है ना, तो 20,000 इंटू 21/20 की पावर 6। कभी भी इस तरह का फॉर्मूला बन जाए आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पावर 6 है, सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको, आप बहुत देर लगेगी अगर सॉल्व करना चाहोगे, तो लॉग वाला स्टार्ट कर दिया करिए। अगर आपको यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, अगर आपको लॉग वाला आसान लगता है, log m - log n वाला, तो वो लगा दीजिए, पावर ये 6 आगे आ जाएगी। अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता है, पॉइंट में आप कर सकते हो आसानी से, तो इसका डिवाइड कर दीजिए, लॉग में वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डिवाइड करके कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हो गया 20,000, ये आप करोगे कितनी बार में कटेगा, 20, 21, एकदम बच्चों तरीके कर रहा हूँ मैं, 20 बचा 1.0, ठीक है, फिर 0, फिर 0, 5, यानी 1.05, 1.05 की पावर 6। इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब लॉग का काम अलग है ना, लॉग का काम अलग करेंगे, ये हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बना, है ना। अब क्या करना होगा, इतने टर्म को 20,000 को हटा दीजिए, इतने टर्म को लीजिए, इतने को x मान लीजिए, लेट x = 1.05 टू द पावर 6, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x हो जाएगा, log x = log 1.05 टू द पावर 6। ठीक है, अब ये log का फॉर्मूला क्या होता था, पावर आगे आ जाती है, तो 6 log 1.05, log 1.05 की वैल्यू क्या होती है मैं देखे ले रहा हूँ, आपको टेबल मतलब सॉल्व करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीखिए उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉग टेबल भले मिल जाएगी, पर लॉग कैसे देखा जाता है वो एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं आएगा। ठीक है, 0, 2, 1, 2, 6 की जगह 6 लीजिए, log 1.05 की वैल्यू होती है 0.212। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 दूनी 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 कम 6 7, 6 दूनी 12, 1.272 हो गया आपका लॉग की वैल्यू। पर देखिए क्या था, आपको वैल्यू चाहिए x की, इसकी वैल्यू चाहिए, और हमको वैल्यू किसकी मिली भी, log x की।
तो इसी चीज़ का आप एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक। एंटी लॉग मतलब क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.272। अब इसका एंटी लॉग क्या होता है, फिर वही बात, टेबल देखने वाली बात, 1.314, ये होगा आपका एंटी लॉग। एंटी लॉग की टेबल अलग होती है, लॉग की टेबल अलग होती है, उसी में मत देख लीजिएगा जल्दबाजी में, ठीक है, मिलेगा भी नहीं, देख क्या लोगे। ये चीज़ हो गई एंटी लॉग की वैल्यू 1.314, ठीक, इतना हो गया आपका। अब कुछ तो मिटाना पड़ेगा, है ना, देख लेते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ पे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मिटा देते हैं। देखिए क्या हो गया आपका। अब ये चीज़ देखिए निकाल लेते हैं आप, यहाँ पे ये s चल रहा था, ठीक है, ये s था यहाँ पे, तो s इज इक्वल टू 20,000 इंटू इस चीज़ की वैल्यू आपने पूरी, ये क्या माना था, x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1.314 इतना हो गया। अब समझिएगा 20,000 है तो 20,000 से ज़्यादा ही आना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो एक कम 2 डबल कर देते हैं सिंपली, 2862 कितना हो जाएगा आपका 0, हाँ इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। 26,820, जीरो क्यों लगा दिया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, 3 जीरो तो इसमें चले गए। 21 का अगर आप गुणा कराएंगे 1 पॉइंट कुछ के साथ 20 का, तो 20 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 20,000 से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 26,820 रुपये आपका हो गया। ये आपकी हो गई फ्यूचर वैल्यू। अगर आप 20,000 रुपये प्रिंसिपल लेके चलें 10% के रेट से 3 साल तक जमा करें, तो आपको 3 साल बाद, वो भी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही हो, तो 6,820 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये होती फ्यूचर वैल्यू। देखिए फ्यूचर में आपकी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का एक क्वेश्चन देख लिया। अब इसी तरीके से एक देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन सॉल्व आसान करने के लिए आपको लॉग और एंटी लॉग देखना आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में भी लॉग एंटी लॉग देखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब पावर अगर 3 है तो आप उसको क्यूब के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, 2 × 2 × 2 × लिख के, ठीक। पर ट्राई करिए उसको भी उससे देखिए, लॉग से, इससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उससे बचिए मत, उसको फेस करिए, ज़्यादा देखिए लॉग और एंटी लॉग को। Find the present value of ₹1,50,000, लाख देखा कितनी स्टाइल में बना मैंने, ड्यू 10 years, hence if the discount rate is 8% per annum compounded दो तरीके से कंपाउंडेड हुआ है। एक तो कंपाउंडेड करा गया है उसका एनुअली, यहाँ पे आपको 2 केस देखने को मिलेंगे, एनुअली का, और दूसरा केस है आपका क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, हर 3 महीने पे 4 पार्ट कर दीजिए 12 के, तो 3-3 महीने के मिल जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन, मैंने लिख दिया अभी, मार्कर में थोड़ी सी इंक भर के फिर आपको बताता हूँ। तो कहाँ थे हम लोग, देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया था कि एनुअली और क्वार्टरली के लिए करना है। तो पहला केस ले लेते हैं एनुअली अगर करना हो तो, है ना, एनुअली, ठीक है। एनुअली में क्या होता है, बस आपको ध्यान रखना है, सब चीज़ सेम रहेगी। n इज इक्वल टू वही हो जाएगा जो गिवन होगा 10 ईयर्स, क्योंकि एनुअली में n इज इक्वल टू n डैश होता है, सिंपल, मतलब 2, 3 ये सब कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसके अलावा क्या गिवन है, r गिवन है 8%, और क्या गिवन है हमारा, हाँ ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मतलब ये जो होगा ये फ्यूचर वैल्यू होगी। फ्यूचर वैल्यू किससे लिखते हैं हम लोग, s इक्वल टू 150,000, ठीक है, इतना हो गया।
अब आपको निकालनी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या था, हमने कैसे लिखा था कि अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी एस इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू p होती तो p निकालने के लिए क्या करते थे, s के नीचे भेज देते थे, s 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने 150,000। ठीक है, 1,50,000 हो गया, और 1 प्लस आर कितना है हमारा 8 है, 8/100 की पावर कितना है 10। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये आप कट करना चाहिए, कट कर दीजिए, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/50 फिर 2/25 है ना, 8 का 8 4 दूनी 8, हाँ 2/25। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू, चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 150, इतने जीरो हो गए बहुत बड़े बड़े से, ये हो गया 2/25 की 4/25, 4 से अगर कट कर दूँ 4 2 जा 4 25, 2/25, 25 प्लस 27 यानी 27/25 की पावर कितना है 10। यही चीज़ अभी हम लोगों ने सीखी थी लॉग वाला हिसाब किताब। लॉग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो इसका डिवीजन कर लीजिए, 25 है 27 है, 1 टाइम में 25 बचा 2.0008 टाइम्स में। ठीक है, 25 चौके 100, 8 बार में, तो 1.08 आ गया, 1.08 की पावर 10, तो 150,000 नीचे हो गया आपका कितना 1.08 की पावर 10। यहाँ पे आपको क्या है लॉग लेना होगा। ठीक है, इसका लॉग लेंगे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूँ, मतलब पहले डायरेक्टली लिखने से गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्टली कर दे। यहाँ पर यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मिटा के मतलब बैक करके वीडियो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है 1.08 जो इतना है इसको मान लेते हैं x, लेट x इक्वल टू 1.08 की पावर 10। ठीक, फिर log ले लेंगे, log x इक्वल टू 10 आगे आ जाएगा, आपको पता है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 10 1.08। ठीक है, 10 को पढ़ा रहने दिए, 1.08 को log में देखिए फटाक से, 1.08 की वैल्यू होती है हमारी 0.0334, 0.0334। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगी 10, इधर बढ़ जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा 0. ये पॉइंट खिसक जाएगा 334। ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, log x की, है ना, आपकी नहीं मतलब log x की, है ना। अब एंटी लॉग कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x एंटी लॉग ऑफ 0.0334। ठीक है, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग इसका क्या है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू बुक में दूसरे तरीके से निकाली गई, तो मैंने एंटी लॉग अभी करके देखा तो आएगा 2.1577। थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, 10-5 रुपये इधर उधर, वो उसकी चिंता मत करिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया x की वैल्यू, एंटी लॉग जब निकाल लिया आपने 2.1577, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। $2.1577। ठीक है, इतना आ गया। अब आप इसका 2.1577 जो है, चाहे तो इसको 16 कर लीजिए डायरेक्टली और करके देख लीजिए, या फिर इसको 2.15 पे रोक के भी डिवाइड कर देंगे तब भी आंसर, क्योंकि इतना ज़्यादा डेसिमल के इतना पीछे पहुंच गया है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आपका। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कट हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। 3 अगर 1 7 हटा दिया जाए, है ना, 1 7 हटा देते हैं। हटाने से मतलब ये है कि देखो डेसिमल के बहुत पीछे है, 3 डेसिमल मैंने ले लिए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये नहीं कि आप ये 1 ही हटा दो 2 बना दो, इतना नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर ये हटा दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 टाइम में कटेगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, 0.7, फिर 3 एकम 3, 3 9 27, 0.79। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 50,000 अपॉन 0.719, यहाँ से आप डिवाइड करने की कोशिश करिएगा, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो ऑलमोस्ट आंसर आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, वो हो जाएगा 69518। देखिए थोड़ा बहुत पॉइंट में नजर आएगा, वो आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि लाखों के रुपए की बात चल रही, वो पैसे उसमें जो इधर उधर होंगे उसके फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात और है, यहाँ पे एंटी लॉग आप बदल के दूसरे तरीके देख सकते थे, इसको आप ऊपर भेज देते, ठीक है, इसको आप ऊपर भेज देते, फिर मल्टीप्लाई करना होता तो पावर माइनस में हो जाती। समझ रहे क्या कह रहे हैं? अगर यही चीज़ अगर ऊपर भेज देते, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये जो आप नोट कर ली होगी, इसके पास भी एक और तरीका होता है करने के लिए, उससे शायद आपको थोड़ा आसान लगे। बुक में वैसे किया गया, मैंने बुक में देखा नहीं था। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते थे कि ये कर दीजिए 1 पॉइंट नहीं, इतना लिख दिया आपने, और यही मल्टीप्लाई में भेज दिया ऊपर 1.08 इंटू 10⁻⁻10, ऊपर चला गया -10 हो गया। अब इसका लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा कि 1,50,000 इंटू इस चीज़ का लॉग और एंटी लॉग निकाल के हम मल्टीप्लाई कर दिए। अगर आपको डिवाइड करना आसान लगता है तो ये कर लीजिएगा पहले वाला, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आसान लगता है तो आप इसका माइनस में निगेटिव लॉग लेने की कोशिश करिएगा, वहाँ से आपको आसान पड़ेगा, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, एनुअली का हो गया। अब क्वार्टरली का देख लेते हैं ना। क्वार्टरली में क्या है, बस 4 हो जाएगा, उस जगह पर 4n हो जाएगा। अगर आप क्वार्टरली ले रहे हैं, देखिए क्वार्टरली, आपने क्वार्टरली लिया तो n इजकल टू मैंने क्या बताया था, क्वार्टरली मतलब कि अगर मान लीजिए ये ईयर वाली लाइन बना लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और यहाँ पे क्या बोला है क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट करने, 1 2 3 4। तो देखिए 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने है, क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट। तो 4 पार्ट मतलब 4n, n की वैल्यू कितनी थी 10 है, ठीक है, 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे अब n की वैल्यू आप 4 या फिर मान लीजिए 4 एंड डेज या फिर डायरेक्टली 40 हो जाएगी, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी फार्मूले में एक फर्क पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज s अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा, 100 की जगह पर कितना हो जाएगा, कितना गुना हुआ 400, तो 400 कर दीजिए डायरेक्टली। यहाँ पे n की जगह पर आप n को हटा के n पड़ा रहने दीजिए, डायरेक्टली आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, यहाँ नहीं करते, यहाँ कर देते हैं। फॉर्मूला बन गया हमारा 150,123 अपॉन 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 8, 8/400 की पावर कितनी हो जाएगी 40। देखिए अंतर क्या है, पिछले वाले में पावर 10 था, यहाँ पे पावर कितनी हो गई 40 हो गई, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये हो गया 8 8 5 40, 50 51, 51/50 हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.02, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 150,123, ये हो गया 1,50,000। नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार,
1.02 टू द पावर 40। ठीक, यहीं पे जो मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था वो मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली। शायद आपको ये वाला चीज़ आसान लगे तो आपको ये भी पता होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इस चीज़ को ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए प्रेजेंट वैल्यू P इज इक्वल टू 150040 हो गए इंटू, यार कौन है ये इतना गाड़ी घसीटे रखे दे रहा, -40। ठीक है, ये हो गया -40 वाला जो ये टर्म है इसका लॉग ले लीजिए। ठीक है, लॉग लेते हैं हम लोग इधर, यहाँ इसको मिटा के ही लॉग लेंगे तभी मुझे सुकून मिलेगा। अब लॉग लेना है तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको पता है क्या होने वाला है, log x होगा इधर सेट और इधर हो जाएगा -40 log 1.02। 1.02 का लॉग इतनी बार आप लोगों ने देख लिया होगा, देखने में दिक्कत ही नहीं होती होगी, पर हम तो नकल ही मारेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ की जो वैल्यू होती है लॉग में वो हो जाएगी आपकी 40 तो अलग हो गया, इसका हो जाता है 0.0086। लॉग की वैल्यू आपको देखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सीखना मतलब कैसे आता है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 × 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 × 32 और 2 34, 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक 0 और है तो मतलब कि 3 हो जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाना ही बहुत टिपिकल चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा, गलत मत लगा दीजिएगा। ये हो गया आपका। अब क्या है, हमको माइनस था, सॉरी, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ माइनस कहाँ चला गया। अब इसका हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.344। सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि माइनस का आप एंटी लॉग निकाल ही नहीं सकते हो, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव दिखने लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, आप देखिए अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और थोड़ा सा थोड़ी देर समझिएगा। ये चीज़ एंटी लॉग में आपको बता देता हूँ निगेटिव वाला कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत लोग को नहीं आता है, मुझे पता है। तो निगेटिव एंटी लॉग निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए पहले तो जो नंबर आपके पास है उसको यहाँ पे लिख लीजिए ताकि सीखने में कन्फ्यूजन ना हो, वहीं पे लिख देंगे गड़बड़ लगने लगेगा। निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 - 0.344। क्या आपने इस नंबर में 1 अलग से ऐड कर दिया कि नहीं ऐड कर दिया, कर दिया। 1 आपने ऐड किया तो 1 सब्सट्रैक्ट भी कर दीजिए। देखिए +1 है तो वो चीज़ बढ़ गया, -1 है वो चीज़ घट गया, तो फर्क नहीं पड़ता है इसका कोई। इतना हो गया, ये माइनस तो इसका ही वाला इतना हो गया। अब क्या करिए, -1 अलग पड़ा रहने दीजिए, इस चीज़ को अलग कर दीजिए। -1 अलग पड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग है। अब इसको इससे घटाएंगे तो मैं घटा के देख लेता हूँ कितना वैल्यू आएगी इसकी। घटाने पर आपका 1 - 0.344 वैल्यू आई है 0.656 प्लस का 0.656, इतना वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको क्या होता है कि इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख देंगे 1.656 और ये यहाँ पे बार लगा देते हैं। ये बार जो होता है ये माइनस को शो कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए इतना वैल्यू आ गई आपकी और इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। इसका एंटी लॉग निकालने का तरीका क्या होता है भाई, आपने लिखा एंटी लॉग ऑफ 1.656, 0 भी कर लीजिए पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ तक आपका हो गया तो आप क्या करते हैं, देखिए एंटी लॉग में तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो एंटी लॉग के टेबल पे जाएंगे आप और ये -1 जो है, ये -1 जो है आपका यहाँ वाला था, इसको इग्नोर कर दीजिए। 0.65 को देखिए 6 पर, 0.65 को देखा हमने 6 पर तो आया 4529, 4529। ठीक है, उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ से आपने इग्नोर कर दिया पर इसका मतलब फ़र्क तो कुछ पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ता है जितना यहाँ पे लिखा होता है उसमें +1 कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ लिखा होता 3.656 तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, पर हमारे में -1 था, -1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये 0 का करेंगे क्या, आप 0 का क्या करते हैं, पहले 3 का सोचिए। अगर 3 होता तो ये कितना हो जाता +1 होने के बाद 4, तो आप क्या करते
4 डिजिट के बाद 0 लगा देते, सॉरी पॉइंट लगा देते, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगता, फिर आप 0 लिख देते, ठीक है। पर हमारे में क्या आया है -1, उसमें करेंगे +1 तो हो जाएगा 0। तो आपका पॉइंट जरा भी नहीं खिसकेगा, पॉइंट यहीं रह जाएगा, तो आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ये आपका हो गया एंटी लॉग 0.4529। मैंने लॉग की टेबल देखना भी आपको यहाँ बता दिया एंटी लॉग का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्या करेंगे, जो एंटी लॉग लिखा था ना, अब इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, एंटी लॉग ऑफ बार 1 यानी -1,656। और आपने निकाल के देखा तो आया 4529। कितने डिजिट आगे जाना है, -1 + 1 0, यानी यहीं पे पॉइंट लग जाएगा। ये हो गया आपका एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, ठीक है। कितनी देर लग गई इस चीज़ को करने के लिए, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे P = 150,000 इंटू, इसकी ही वैल्यू निकाल के हम लोगों ने ये करा है, बहुत देर लगा, 0.4529 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट करने को मतलब नहीं, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ रही है 67932, 67932 935 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब एक चीज़ आप देखिए, ये कब आया है, जब आपने क्वार्टरली यूज़ किया है। रेट सेम है, ईयर सेम है, क्वार्टरली है। पर जब आपका हाफ ईयरली आया था, वो भी आया था 69518 करीब, 69518 है ना। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है क्वार्टरली और हाफ ईयरली या एनुअली के केस में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपाउंडिंग अगर डिफरेंट हुआ है तो जो आंसर है वो भी अलग अलग आएगा, ये मतलब होता है, ठीक है। सेम रुपए थे, हर चीज़ सेम था, पर कंपाउंडिंग यहाँ पे देखो क्वार्टरली हो गई तो ये आंसर आ गया, एनुअली हुई तो ये आंसर आया था। तो ये यहाँ हम लोगों ने सीख लिया प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, साथ साथ में एंटी लॉग के चक्कर में। वीडियो में कटिंग बहुत लगेगी क्योंकि मैंने एंटी लॉग निकालने के लिए पहले तो अंदर जाके मोबाइल लिया, उस चक्कर में मुझे माइक वाइक निकालना पड़ा सब। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाकी सारी वीडियोस आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, एंटी लॉग वगैरह देखने वाली वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।